जनपद रामपुर के थाना भोट क्षेत्र के मनकरा गांव में किसान मोहम्मद जरीफ से सरकारी तालाब को जिला प्रशासन ने कब्जा मुक्त कराया। जिला प्रशासन योगी आदित्यनाथ के आदेशों का पालन कर रहा है। वहीं किसान मोहम्मद जरीफ ने भी योगी आदित्यनाथ के इस आदेश की सराहना की। मोहम्मद जरीफ ने कहा, जिला प्रशासन ने उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई टाइम नहीं दिया। उनकी धान की फसल खेत में लगी थी। तालाब को खोदने में उनकी धान की फसल को जिला प्रशासन ने नष्ट कर दिया। किसान मोहम्मद जरीफ ने कहा कि गांव में और भी कई तालाब हैं, मैं चाहता हूं उनकी भी जांच हो। जिस तरह से मेरे कब्जे से सरकारी तालाब को कब्जा मुक्त कराया, ऐसे ही और भी कई तालाब हैं जो लोगों के कब्जे में है। मैं चाहता हूं उन सरकारी तालाबों को भी कब्जा मुक्त कराया जाए। वहीं किसान मोहम्मद जरीफ ने कहा, उनकी 14 बीघे ज़मीन थी जिसमें 5 बीघा सरकारी तालाब था। उसको हटाकर लगभग 13.25 बीघा ज़मीन उनकी होना चाहिए, लेकिन इस वक्त मौके पर 12 बीघे ज़मीन है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी ज़मीन की पैमाइश के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर उप जिलाधिकारी बिलासपुर ने पैमाइश के आदेश किए थे, लेकिन लेखपाल और कानूनगो लगभग पिछले 5 से 6 महीने से उनकी ज़मीन की पैमाइश नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद जरीफ ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसकी शिकायत की है। उसकी शिकायत है कि उनकी ज़मीन की पैमाइश की जाए। मामला ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक से जिला रामपुर से सदस्य हूँ और मेरे खेत में एक तालाब था, जिस तालाब को लेकर के वहाँ से कुछ लोग ये आए, लेखपाल साहब और कानूनगो साहब। इन्होंने मुझसे कहा कि आपके खेत में तालाब है। मैंने कहा मुझे कुछ वक्त दे दिया जाए, जो कि इस तालाब में मेरी फसल है धान की, मैं इसको कटवा दूँ, उसके बाद आप खोद लेना। तो उन्होंने ये कहा कि ये योगी जी के सख्त आदेश हैं कि इसको खुदना ही है। मैंने कहा अगर इसको खुदना है तो योगी जी के आदेश का मैं सम्मान करते हुए कहता हूँ कि आप इसको खोद दीजिए। लेकिन इसके अलावा अन्य और भी तालाब हैं मेरे यहाँ पे, जिनको लेकर के मैंने उनसे बात की। मैंने कि ये दोनों चीज़ें आप खोदिए, कुछ और तालाब हैं उनकी जांच कीजिए और उनको भी खोदिएगा। योगी जी के आदेश सिर्फ हमारे ही लिए नहीं है, अवैध कब्जा कर रखा है जिन लोगों ने, उन सभी के लिए हैं। इसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि मेरा खेत कुछ कम हैगा, मेरा खेत टोटल 14 बीघा आता है, जिसमें 2 बीघा खेत कम आता है, प्लस तालाब इसमें से खुद चुका है, उसको नापने को लेकर मैंने उनसे जिक्र किया, जिसके एसडीएम बिलासपुर साहब 7 महीने पूर्व आदेश कर चुके हैं और कानूनगो और लेखपाल के पास वो पेंडिंग पड़ा है। मैंने जब इनसे कहा कि उसको नापिएगा और पूरा कीजिए, तो इन्होंने कहा कि जब तक आप हमें कुछ पैसे नहीं देंगे हम उसको नहीं नापेंगे और हम आपका खेत पूरा नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेकर मैंने उनसे थोड़ी ज़िद्दोजहद की कि मेरा खेत भी पूरा कर दीजिए। जब आपने मेरी फसल उजाड़ दी और मुझे बिना नोटिस के मेरे खेत में आपने जेसीबी चला दी, जो मेरी फसल ख़राब हो चुकी हैगी, इसलिए ख़राब हुई कोई नहीं कि मैं योगी जी के आदेशों का सख्त आभारी हूँ और उनकी हर योजना को लेकर मैं खुश रहता हूँ कि वो जो भी आदेश करते हैं बहुत अच्छा आदेश है, सब जनता के हित में होता है। लेकिन ये मेरे गांव में करने था कुछ और तालाब होने के बाद योगी जी के आदेश के पालन करते हुए हमारे कानूनगो साहब, हमारे लेखपाल साहब, ये लोग मिलकर उन तालाबों की भी जांच करें और देखें कि वो तालाब कब्जा मुक्त हैं या उन पर किसी का मकान बना है या किसी ने पाट रखा है। इनके लिए वो भी होना ज़रूरी है, या ये आदेश सिर्फ हमारे ही लिए था। ये बताइए, आपकी टोटल ज़मीन कितनी थी? मेरी टोटल ज़मीन 14 बीघा है। मौके पर आप कितनी है? मौके पे सर तालाब को कम करने के बाद में मेरी ज़मीन लगभग 2.25 बीघा कम बैठती है, जो एक साइड में को आती है। एक बार मैं आपसे पहले इनसे कहा था मैंने, उस टाइम भी इन्होंने मुझको टाल दिया। अब आपकी जो फसल उजाड़ के तालाब बनाया है, उसमें कितना नुकसान हुआ आपका? सर मेरा बहुत नुकसान हुआ है। तालाब अगर ये अपने स्तर से जैसे बनाते उस तरीके से बनाते तो इतना नुकसान नहीं होता। पूरे खेत में ही जेसीबी चलाते रहे, जितना हिस्सा था उतने हिस्से में अगर ये अपना काम करते तो ज़्यादा बेहतर था।